हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू सीरीज़ को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसमें हम लोग का एन आई टी डिवाइस बोल रहा हूँ, अभी कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहा था, नेट डिवाइस से याद आ रहा है। तो 11 नंबर पे क्या है, हम लोग का NAT को टाइप का क्वेश्चन है, उसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो 11 में NAT क्वेश्चन है और 20 में आया था 2 मार्क्स का, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस, अज्यूम टू हैव अराइव टाइम इक्वल टू 0, ठीक है। सारे प्रोसेस के टाइम 0 पे अराइव्ड है। CPU SGF हम लोग को लगाना है, ठीक है, एंड RR भी लगाना है, ठीक है। फॉर RR अज्यूम, अच्छा RR के लिए हम लोग ऑर्डर भी दे दिया है, ठीक है। इफ अच्छा, ये हम लोग का टेबल दे दिया प्रोसेस का बस टाइम है, ठीक। अराइवल टाइम सबका 0 ही है। इफ टाइम क्वांटम फॉर RR 4 है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, हम लोगों ने SGF और RR दोनों पढ़ा हुआ है और दोनों में का है वेटिंग एवरेज टाइम निकालना है और उसमें क्या है, डिफरेंस निकाल के हम लोग को सॉल्व कर देना है, आंसर दे देना है, ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन जनरल बात करता हूँ। तो इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा बड़ी होगी, SGF और RR में एवरेज टर्न अराउंड टाइम किसका ज़्यादा होगा, वो होगा RR का, क्योंकि SGF क्या होता है, सबसे मिनिमम टाइम देता है, ठीक है। RR का ज़्यादा होगा, ये चीज़ हो गया। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैं इसका प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, टेबल को क्या थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ये अच्छा आ गया, ठीक है, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या SGF सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आते हैं एस, अरे क्या हो गया, हाँ, SGF को पहले सॉल्व करते हैं। तो सीधा डायरेक्टली मैं क्वांटम बना रहा हूँ, ठीक है। क्वांटम, सॉरी क्वांटम बोल रहा हूँ, एक सेकंड, ये भी काम नहीं कर रहा। मैं सीधा टाइम लाइन क्रिएट कर रहा हूँ गैन चार्ट के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, टाइम लेट से टाइम इक्वल टू 0 हो रहा है। तो 0 टाइम में SGF में क्या होता है, सबसे जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी यानी P3 होगा। तो सबसे पहले P3 रन होगा, तो यहाँ पे P3 रन होगा, राइट। तो P3 में 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या P4 रन होगा, राइट। तो P4 में कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। फिर P6 रन होगा, नहीं P6 बोल रहा हूँ, वो P2 रन होगा। P2 का 7 यूनिट टाइम तक रन होगा, तो 6 + 7 13 हो जाएगा। फिर P1 रन होगा 8 यूनिट टाइम तक, तो 8 और 13 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, राइट। इन सब का भी ऐड करेंगे, 21 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, उससे बस टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो इसमें टर्न अराउंड टाइम का कंप्लीशन टाइम होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वेटिंग टाइम लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे P1 का मैं लिख दे रहा हूँ। P1 की बात कर, P1 का क्या है, कंप्लीशन टाइम 21 है। कंप्लीशन टाइम 21 है, मतलब उसका टर्न अराउंड टाइम भी 21 है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम हमारा अराइवल टाइम 0 है, तो यानी कि कंप्लीशन टाइम भी इस केस में टर्न अराउंड टाइम 21 है। 21 में से इसका क्या बस टाइम माइनस कर 8 माइनस कर देंगे, तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो 8 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 13 आ जाएगा, राइट। ये हो गया P1 का, प्लस P2 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, ये 13 है, ठीक है। P2 क्या 13 है, 13 और यहाँ 7 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या P4 है, तो P3 सॉरी, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना 2 है और P3 का बर्स्ट टाइम 2 है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब उसके बाद P4 का कंप्लीशन टाइम 6 है, यहाँ 4 यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको क्या डिफ्रेंशिएट बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 आएगा, राइट। 8 और ये कितना 13, 8 एंड 13 कितना आ जाएगा, 21/4 आएगा, राइट। तो ये सेम ही वैल्यू आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6 + 2 8 हो गया, 8 एंड 13 21, तो 4, ये जितनी वैल्यू आ रही है वो बाद में देखें, ठीक है। तो अभी SGF हो गया। अब आते हैं किसके, राउंड रॉबिन के लिए। राउंड रॉबिन और क्वांटम 4 है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, टाइम लाइन बना लेते हैं, ठीक है यार, कभी कभी ना। हाँ, तो टाइम लाइन क्वांटम कितना 4 है, तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्वांटम 4 कर दे रहा हूँ मैं। तो पहले P1 P2 P3 P4 उसी ऑर्डर में रहे, तो P1 क्या रन होगी, तो P1 है वो 4 यूनिट टाइम रन होगी, तो यहाँ टाइम में 4 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 8 से 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ P2 बची है, P2 भी 4 यूनिट टाइम रन होगी, 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब P3 क्या है, वो कितने यूनिट 2 यूनिट टाइम तक रन होगी, तो 0 हो जाएगा, P3 कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। P4 बचा हुआ वो भी क्या है 14 यूनिट टाइम तक रन होगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब P1 वापस आएगा रन होने के लिए, कितने यूनिट टाइम 4 यूनिट टाइम रन होगा। P3 क्या है P2 में रन होगा, वो कहता है 3 यूनिट टाइम रन होगा, तो सॉरी 14 और प्लस 4 कितना हो 18 हो जाएगा। और P2 कितने यूनिट टाइम रन होगा 3 यूनिट टाइम तक रन होगा, तो 18 और ये 21 आ जाएगा। 21 उसमें भी आ रहा है, ठीक है ये सही है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम निकालते हैं। तो अच्छा, इसके लिए टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, सेम ही चीज़, और टर्न अराउंड टाइम फॉर्मूला है तो इसके लिए भी सेम ही चीज़ लगेगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 का कंप्लीशन 18 है, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, राइट। प्लस यहाँ P2 की बात करते हैं, 7 है, यहाँ पे P2 21 में कंप्लीट हो रहा है, तो 21 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। अब P3 की बात करते हैं, तो यहाँ 2 है और P3 कहाँ कंप्लीट 10 में कंप्लीट, तो 8 में कंप्लीट हो रहा है। प्लस अब P4 की बात करते हैं, P4 कहाँ 14 में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ 4 है, तो डिफरेंस कितना 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, इधर प्लस 20 प्लस 30 इधर से हो गया 30, और 8 प्लस 6 कितना 14 हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। 44 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि राउंड रॉबिन में एवरेज, एक सेकेंड यार, टर्न अराउंड टाइम पूछा था ना, माई बैड माई बैड माई बैड, टर्न अराउंड टाइम गलत आ गया मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मेरे को टर्न, ठीक है चलो वेटिंग टाइम निकाल दिए, कोई बात नहीं, यहाँ तो 11 आ जाएगा यहाँ पे जो भी। अब आते हैं SGF में टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, तो मेरी गलती, मैंने थोड़ा सा पढ़ा नहीं था, ये क्वेश्चन में भी गलती होती है। SGF में टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो SGF का टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, जितना इसका कंप्लीशन टाइम होगा, राइट। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, तो इधर 21 है, प्लस 21 है, और इसका कितना है 21 है, और सबको ऐड ही करना है, तो सीधा सीधा 21 13 प्लस 6 प्लस 2 आ जाएगा, राइट, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 4 आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 और 13 क्या 21 होगा, 21 प्लस 21 42 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, तो यानी क्या 21 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, ये आया, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसमें क्या है, अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइन करके ये इसको क्या करता है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की जगह यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 11/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम जो भी निकालो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा इसका, P2 P1 कितना है 18 है, P2 कितना है 21 है, P3 कितना है 10 है, P4 कितना है 14 है, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 कितना 5 आ जाएगा, 5 और 8 क्या 13 आ जाएगा, 13 में 3 यहाँ पे आएगा, 1 and 2 3, और 3 2 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर 2 बजे 23 बचेगा, और 5 और 15.3 बचा ना, 60 हो जाएगा, और 3 बचेगा, तो कितना 5 and 6 7 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा इतना, मेरी कैलकुलेशन क्या होगी आज मेरा माइंड नहीं हिल रहा, तो 30 आ गया था ना 30, तो 28 तक हो गया 7 में, और 2 बचा है, तो 2 बचा है 20 बचा हुआ, तो यहाँ से कितना 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसको मैं इक्वेशन 1 बनाता हूँ, और यहाँ से इक्वेशन ये 2 हो जाएगी, तो यहाँ से 2 माइनस 1 है, यही हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, राइट। 2 माइनस 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 5.75 में से 25 आएगा ना, 25 ये हम लोग का मिली सेकेंड में आएगा, और ये आंसर है। खैर यूनिट तो लिखने देते, हम लोग से टाइप करना था 5.25, राइट। और राइट, अब आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये भी NAT का क्वेश्चन है, और 19 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फोर, इस बार मैं अच्छे से पढ़ने वाला हूँ कि निकालना कुछ और था, मैं निकालना कुछ और दिया तो एक्स्ट्रा टाइम लग गया। फॉलोइंग फोर प्रोसेस विद अराइवल टाइम कितना है 0 अराइवल टाइम एंड देयर, अच्छा अराइवल टाइम दिया गया और CPU टाइम दे दिया गया, ठीक है। दिस प्रोसेस रन ऑन अ सिंगल प्रोसेस यूजिंग सिंगल प्रिम्प्ट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, यानी SRTF लग रही है, ठीक है।
इफ द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस इज 1 मिली सेकेंड। अच्छा, ये क्या हम लोग क्लास में कर रहा है ना, इसकी जेड की वैल्यू आई थिंक 2 आती है, हम लोग को इसका आंसर भी याद है। ठीक है, ये क्या है, हम लोग का क्लास वर्क है, राइट, क्लास वर्क में क्वेश्चन किया है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मिली सेकेंड कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए, एवरेज वेटिंग टाइम दे दिया है। एवरेज वेटिंग टाइम कितना दे दिया, 1 दे दिया। 1 का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी, 4 प्रोसेस हैं, यानी 4/4 आया होगा, क्योंकि डिवाइड तो 4 से ही करेंगे, ऊपर भी 4 वैल्यू आई होगी तभी 1 आया होगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल यानी टोटल वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, टोटल वेटिंग टाइम क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आते हैं टेबल में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई है, मतलब इतनी जो थी हम लोग ऑलरेडी निकाल लिया है विदाउट यूजिंग टेबल। ठीक, अब टेबल में आते हैं। सो हम लोग क्या लगा रहे थे, SGF लगा रहे थे ना, SRTF, सॉरी SRTF सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं SRTF SGF पे दोनों डिफरेंस तब आता है जब क्या हम लोग पास नई प्रोसेस अगर नहीं आती है, तो SRTF क्या है, SGF जैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, लेट से अभी टाइम में 0 हो रहा है। तो टाइम 0 हो रहा है, तो अभी प्रोसेस कौन सी रन होगी वो देखते हैं। तो अभी टाइम 0 पर सिर्फ क्या P1 प्रोसेस हम लोग पास, राइट। सो अभी क्या P1 ही रन होगी। P1 कब हो जाते, P2 नहीं आया था, तो P1 है वो 1 यूनिट टाइम रन होगी। तो यहाँ टाइम फ्रेम में टाइम 1 हो जाएगा। अब P1 का बर्स्ट टाइम कितना, 3 से अब 2 आ जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। अब 1 यूनिट टाइम पे P2 आ गया। P2 का बर्स्ट टाइम क्या सबसे छोटा है, तो P2 क्या 1 यूनिट रन होगा। अब क्या P2 भी आ चुकी ना 1 यूनिट टाइम, तो 1 होगा, टाइम फ्रेम में टाइम कितना 2 हो जाएगा। अब P2 का बस टाइम क्या 0 हो जाएगा, P2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब टाइम फ्रेम में टाइम 2 है, अभी P3 और P4 नहीं आई है, तो क्या P1 रन होगी, फिर से P1 रन होगी 1 यूनिट टाइम के लिए, तो टाइम फ्रेम में टाइम 3 हो जाएगा और P1 का बस टाइम 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या टाइम फ्रेम में टाइम 3 है, 3 आ गया। अभी देख करेंटली बस टाइम किसका सबसे छोटा है, P1 का 1 है और P3 का क्या 3 है। तो यहाँ P1 ही रन होगी। P1 क्या 3 से 4 यूनिट टाइम तक भी P1 रन होगी, तो P1 का बस टाइम कितना 0 हो जाएगा, राइट। 0 हो गया, P1 का काम भी खत्म हो गया। टाइम फ्रेम में टाइम 4 हो रहा है, तो अब क्या है P4 भी आ गई है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करना है कि P4 यहाँ पे केस क्या, दो केसेस हो सकते हैं। केस 1 क्या हो सकता है, जब Z की वैल्यू क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो, राइट, ये चीज़ हो सकता है। और Z की वैल्यू क्या लेस देन आर इक्वल टू 3 भी हो सकता है, राइट। ये केस 1 मान लेते हैं जिसमें क्या Z की वैल्यू क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। इस केस में क्या होगा, P3 रन होगा, राइट। सो ये अलग केस लेके सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या P3 रन होगा, राइट। P3 रन होगा, P3 कितना 3 यूनिट टाइम तक के लिए रन होगा। फिर P4 रन होगा, वो क्या है Z यूनिट 3 प्लस Z यूनिट टाइम के लिए रन होगा। इस केस में अगर देखते हैं तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम होता है, उतना वेटिंग टाइम होगा। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम। तो मेरे को लगा टेबल बनानी ही पड़ेगी मेरे को उसमें, तो बिना टेबल के हो जाएगा, रुको इसमें थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉल्व ही करते हैं। मैं क्लास में किया फिर भी सालों थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। तो SRTF की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो SRTF P1 P2 P3 P4 ऐसा रन हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल वेटिंग टाइम के अंदर 4 दे दिया है, तो टोटल वेटिंग टाइम 4 है। तो अच्छा, मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ज़रूरत नहीं। तो P1 को कितना वेटिंग टाइम है, अगर मैं P1 का वेटिंग टाइम निकालूँ यहाँ पे। अच्छा, P1 का यहाँ पे कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है जो चेंज है खाली P3 P4 में दिक्कत है ना। P1 का वेटिंग टाइम कितना है, यहाँ पे वेटिंग टाइम में कैलकुलेट करा P1 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 0 वेटिंग टाइम है। उसके बाद यहाँ 1 यूनिट वेटिंग टाइम दिया, उस कंप्लीट हो गया। P1 का वेटिंग टाइम 1 है, ठीक है। अब मैं P2 की मैं बात करता हूँ, तो उसका वेटिंग टाइम कितना है, P2 क्या हुआ 1 यूनिट पे आया था और 1 यूनिट पे उसको प्रोसेस मिल गया, तो 0 है, राइट, 0 है। यानी कि P3 का वेटिंग टाइम प्लस P4 का वेटिंग टाइम ये कितना 3 होना चाहिए, राइट, ये चीज़ है। बट अगर केस 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे P3 का वेटिंग टाइम कितना है, केस 1 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे P3 का वेटिंग टाइम कितना है, P3 आया था 3 यूनिट पे, राइट, और उसे प्रोसेस मिला 4 यूनिट पे। तो यहाँ पे P3 का वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 यूनिट पे, से 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, राइट। तो यानी P2 का वेटिंग टाइम कितना, P4 का वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, वो निकाल लेते हैं। P4 का प्रोसेस का मिला है, वो 3 यूनिट टाइम पे मिला, वो कब आया था, एक सेकेंड, P4 3 यूनिट, यहाँ 5 होगा ना, 3 4 P3 रन होगा, 3 यूनिट 8 होगा ना, सॉरी सॉरी 4 है, 4 3 7 होगा ना, 7 है,
तो यहाँ पे भी 7 होगा। माय बैड, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो P4 का वेटिंग टाइम कितना, P4 का 7 मिला, 4 में 3 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये सिर्फ ऑलरेडी 4 हो रहा है, 3 तो हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं केस 2 में। यहाँ पे केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या है, जब z की वैल्यू क्या लेस देन 3 है, तो z की वैल्यू अगर लेस देन 3 होगी तो यहाँ पहले क्या P4 रन होगा, राइट। तो अगर यहाँ P4 रन होगा तो 4 यूनिट टाइम पे कितना 4 प्लस जेड चलेगा, 4 प्लस जेड यूनिट टाइम तक रन होगा। और यहाँ पे कितना हो गया P3 रन होगा उसके बाद 4 प्लस जेड होने के बाद P3 रन होगा 3 यूनिट टाइम तक, यानी 4 प्लस जेड प्लस 3 यानी 7 प्लस जेड टाइम तक P3 रन होगा, ठीक। यहाँ पे क्या P1 P2 का तो वेटिंग टाइम कांस्टेंट है। अब P3 का कितना वेटिंग टाइम वो निकालते हैं। P3 का वेटिंग टाइम, P3 कब आया था, 3 यूनिट टाइम पे आया था ना, और उसे प्रोसेस कब मिला 4 प्लस जेड में मिला, तो वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा जेड प्लस 1 वेटिंग टाइम हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। आ, और P4 का वेटिंग टाइम कितना है, 0 है। P4 का वेटिंग टाइम 0 है, यानी कि ये केस में क्या होगा, जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हो जाएगी कितना 3 चाहिए ना, 2 हो जाएगी। ये है, क्योंकि यहाँ पे P3 का वेट ना प्लस P4 का वेट 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे P3 प्लस P4 3 होने के लिए Z की वैल्यू को 2 होना इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, राइट। ये चीज़ हो गया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वो भी NAT क्वेश्चन है और 17 में 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर द सेट ऑफ द प्रोसेस अराइवल टाइम इन मिली सेकेंड, बस टाइम ये है मिली सेकेंड। प्रायोरिटी ऐसा 0 का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली, तो 0 में एस्टेरिक लगा लिया ताकि मेरे समझने के लिए इजी हो जाएगा कि 0 को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली है। सो इन द बिलो नन ऑफ द प्रोसेस आईओ बेस्ट, आईओ के लिए नहीं जा रही, ठीक है। द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द ऑल प्रोसेस यूजिंग प्रिम्प्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इस बार हम लोग का प्रिम्प्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रिम्प्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या मैं सीधा सीधा टाइमलाइन ही बना लेता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है, टेबल बनाने टाइम वेस्ट नहीं करते फिलहाल। अरे यार ये क्या, जब मैं बोलता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, टाइम जीरो हो रहा है। टाइम फ्रेम में अगर टाइम जीरो हो रहा है तो अराइवल टाइम में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई होगी, सिर्फ P1 आई होगी, राइट। सो सिर्फ P1 आई होगी प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें क्या अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिम्प्ट प्रायोरिटी लगा रहे हैं ना, तो यानी कि प्रोसेस क्या होगा प्रियम्पशन के लिए जाएगी। तो अभी कितने यूनिट, अगली प्रोसेस कब आ रही है, 2 यूनिट टाइम पे आई ना, सो 2 यूनिट टाइम के लिए रन होगा, ठीक है। कितना P1 रन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही P1 रन हो रहा है 2 यूनिट टाइम के लिए रन, तो बस टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी कौन कौन सी प्रोसेस P1 आ चुकी है, अब इसका बस टाइम कितना हो गया, 9 हो गया, राइट। अभी क्या P4 भी आ चुकी है, राइट। P4 का क्या प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, तो P4 रन होगी। अब P4 रन होगी कितने के लिए, जब तक कि P2 नहीं आ जाती, यानी 5 यूनिट टाइम तक के लिए। 5 जब टाइम फ्रेम टाइम 5 हो गया, यानी कि 3 यूनिट टाइम के लिए P4 रन होगी। जब P4 3 यूनिट टाइम के लिए रन होगी तो यहाँ पे टाइम फ्रेम कितना 7 हो जाएगा इसका, क्या बोल सकते हैं, न्यू बस टाइम, राइट। अब जैसे 5 हुआ इस टाइम पे क्या होगा, P2 आ गया, राइट। अब P2 आ गया, P2 की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो P2 पूरा रन होगा। सो यहाँ पे कहना P2 पूरा रन होगा कब तक के लिए, जब तक के लिए पूरा खत्म नहीं हुआ। तो कब खत्म होगा, जब 28 टाइम तक रन होगा। तो 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, राइट। तो 33 होते ही तो इसका बस टाइम कितना 0 हो जाएगा, और ये प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, 33 हो गया ना, तो सारी प्रोसेस आ चुकी है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है, इसको क्रॉस कर दिया मैंने। अभी क्या है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P4 की है। तो P4 रन होगा 7 यूनिट टाइम के लिए। तो अब P4 रन होगा, वो 7 यूनिट 40 यूनिट टाइम के लिए P4 रन होगा। तो यहाँ से P4 का भी काम ऐसे खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P1 की है। तो P1 क्या है, 9 यूनिट 9 यूनिट टाइम के लिए P1 रन होगा। तो P1 भी खत्म हो चुका है। अब P3 और P4 का बचा हुआ, तो P3 से पहले रन होगा ना। ये P1 था और यहाँ पे P3 रन हो रहा है। P3 कितने यूनिट टाइम के लिए रन होगा, 2 यूनिट टाइम के लिए, यानी कि 51 टाइम के लिए P3 रन होगा। और P3 का भी काम खत्म हो गया है। अब P5 बचा हुआ है। P5 क्या है, 16 यूनिट टाइम के लिए रन होगा ना। एक सेकेंड, P3 2 यूनिट टाइम के लिए, हाँ ठीक है। P5 क्या, वो क्या 16 यूनिट टाइम के लिए रन होगा। यहाँ पे 51 में 16 ऐड करेंगे तो 67 हो जाएगा, राइट। ये होगा आंसर।
ठीक है। अब वेरीफाई क्या करना है, तो ये हो गया, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि मैं ऐड भी करना, तो यहाँ पे ऐड भी कर दो, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 16 1 17, तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँ, तो इसका अगर मैं सम निकालूँ तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 1 आएगा, राइट। ऐसे 6 + 2 8 8 कितना, 16 16 17, 1 2 3 4 5 एंड 6 67 यहाँ पे आया, 67 यहाँ पे आया, कैलकुलेशन सही है हम लोग की, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हम लोगों ने क्या बना लिया, गेन चार्ट बना लिया। हम लोग क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम के लिए क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा, या कंप्लीशन टाइम निकाले, तो कंप्लीशन टाइम किसका है, P5 का कितना है, 67 है, P5 का 67 है। उसके बाद P3 है, सो P3 का कितना है, 51 है, 51 है। उसके बाद क्या, P1 है, P1 कितना है, 49 है, P1 का 49 है। उसके बाद कितना है, P4 का 40 है, P4 का 40 है। उसके बाद क्या, P2 है ना, P2 के 33 है, 33। अब आते टर्न अराउंड टाइम में, राइट। सो अब आते टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम में। सो मैं थोड़ा सा बना ले रहा हूँ रफली, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम होता है माइनस अराइवल टाइम, तो यहाँ 49 हो जाएगा, यहाँ पे 33 में से 5 माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा, और यहाँ 51 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 41 41 39 आएगा। और यहाँ पे क्या, 40 में से 2 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा, और 67 में से 9 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा, राइट। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस वेट टाइम क्या, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न टाइम, हाँ टर्न टाइम माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, तो इसका मैं सीधा एवरेज वेटिंग टाइम निकाल रहा हूँ ना, एवरेज वेटिंग टाइम, क्योंकि मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा इधर फिल करके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 माइनस 11 आएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 आएगा, प्लस 28, और 28 कितना, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना 39 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या, 37 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ 38 है, तो 28 आ जाएगा। और यहाँ 56 है, और यहाँ पे 56 है, यानी 16 और 56 है, यहाँ 40 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस कितने, 5 हैं। अब इसका जो आंसर है वो हम लोग का आंसर होगा, तो इसका ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 8 8 क्या, 16 आ जाएगा, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 + 3 23 है, तो 3 यहाँ पे, 20 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ, तो 5 आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10, और ये 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यही पे हम लोग निकाला था ना, हाँ ये है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले तो क्या ना 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 43 बचेगा ना, 8 आएगा, 0.6 आएगा, 28.6 क्या है हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। ये हो गया, ओके। मैंने थोड़ा सा लग रहा है मैंने यहाँ P4 में कुछ मिस्टेक कर दिया, मैंने जिस साथ से चेक किया, और थोड़ा सा यहाँ 42 आ रहा है एक्चुअली, जो मैंने 40 लिखा है यहाँ 42 आ, 42 आ क्यों रहा है, अगर यहाँ 56 आएगा तो यहाँ पे 58 आना चाहिए ना, तो 58 आ रहा है, 67 है, तो 67 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो, ओ राइट साइड, माई बैड, 58 ही तो आएगा, मेरे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए थे। बाकी आंसर क्या है, यहाँ पे 29 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर वो रहता तो पॉइंट भी आ रहा था, तो उसको मैं राउंड ऑफ करके 29 ही कर देता, आंसर तो मेरा वैसे भी सही होता, बट ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और एनईडी क्वेश्चन है, सारे एनईडी क्वेश्चन ये क्या है, 17 है, 1 मार्क्स के, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सीपीयू अराइवल टाइम मिली सेकंड, सीपीयू बस टाइम मिली सेकंड, यूनिट बिलो इफ द प्रिंट SRTF हम लोग लगा रहे हैं, SRTF, ठीक है। शेड्यूल एल्गोरिथम यूज देन द, भाई कितना एवरेज वेटिंग टाइम लोग को चाहिए रहता है हर क्वेश्चन में, वेटिंग टाइम पे हर साल देख रहा हूँ एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही रहा है, ठीक है। तो बस अब आ जाते सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में क्या है, सीधा मैं इसका SRTF लगा रहा हूँ, SRTF लगा रहा हूँ, ठीक है। SRTF लगा सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ, लाइन, अरे यार लाइन बन जाए करने एक बार में, 2 बार जब तक बोलो ना तब तक बनता ही नहीं लाइन, 0 हो गया। अब SRTM 0 टाइम पे कौन कौन सी प्रोसेस आ रही होगी, सिर्फ P1 आई होगी, P1 का बस टाइम कितना 7 है, तो कब तक 3 यूनिट टाइम तक P1 रन होगी, फिर 3 यूनिट टाइम तक कोई प्रोसेस नहीं आ रही है, तो यहाँ पे P1 रन होगी, ठीक है। तो 3 यूनिट टाइम रन होने के बाद इसका क्वांटम कितना हो जाएगा, इसका क्वांटम हो जाएगा 3 4 बचेगा, राइट।
ये चीज़ अभी क्या है 3 यूनिट टाइम हो गया, 3 यूनिट पर P2 आ गई है, P2 क्वांटम 3 है तो P2 रन होगा 2 यूनिट टाइम तक। सो यहाँ पे P2 रन होगा कितना 5 यूनिट टाइम तक रन होगा, तो यहाँ पे 5 टाइम होगा तो P3 आ चुका है। तो यहाँ पे पहले 2 यूनिट टाइम रन हो चुका है, एक सेकेंड कलर, तो 2 यूनिट टाइम रन हो चुका है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे P3 आ चुका है, राइट। तो अभी क्या सबसे छोटा क्वांटम P2 का ही, तो P2 एक बार फिर से रन होगा, राइट। तो P2 रन होगा, नहीं 6 यूनिट टाइम तक P2 रन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे P2 का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब 6 हो गया तो P4 भी आ चुका है, अब सारी प्रोसेस आ चुकी है। अब सिर्फ क्या होगा, SJF की जैसे रन होगा, तो P4 होगा वो पूरा कंप्लीट होगा, 2 यूनिट 8 हो जाएगा, P4 का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा हुआ है, P5 बचा हुआ, P3 बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है। तो पहले P1 रन होगा 12 यूनिट टाइम तक, P1 भी कंप्लीट हो चुका है। अब P3 बचा हुआ है जो कि 5 यूनिट टाइम यानी कि 17 टाइम तक बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या चेक कर लेते हैं, तो 7 + 3 10 और ये 7 कितना हो 17 हो गया, करेक्ट। अब हम लोग क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, अराइवल टाइम सबका अलग है, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कंप्लीशन टाइम। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ P1 यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंप्लीशन टाइम ऐड कर दिया है, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, हाँ P3 का कितना 17 है, तो ये क्या है 17 है, और उसके ऊपर क्या है P1 है, P1 कितना है P1 का P1 12 है, P3 के बाद P1 हो गया, P1 का 4 है, फिर 4 किसका 8 किसका है P4 का है, और P2 कहता है 6 है, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीशन टाइम हो गया, और यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम भी मैं लिख लेता हूँ, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, ये है। तो अगर टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ तो किसका आ जाएगा, क्या मैं बता रहा था, टर्न अराउंड टाइम, राइट। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है। तो अराइवल टाइम 0 तो यहाँ 12 आ जाएगा, इसका क्या 3 है, तो 6 में से 3 माइनस करें 3 बचेगा, 5 है, सॉरी इसका अराइवल टाइम 5 है, 5 में से 17 माइनस किया तो यहाँ पे 12 बचेगा, और 8 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, वेटिंग टाइम, और ये हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है। तो 7 5 12 होता है, 3 3 0 होता है, और 12 + 12 - 5 कितना होगा 7 हो जाएगा, और 2 2 0 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो 7 5 12 हो जाएगा, तो 3 आंसर आएगा, राइट। तो इसका आंसर कितना 3 आ गया, राइट। ये हम लोग का आंसर आ गया, ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या, ये 15 है, ये भी NIT का है, और 16 में 2 मार्क्स का आया था। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस विद अराइवल टाइम CPU लेंथ बस टाइम गिवन इन द मिली सेकेंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रिम्प्ट शॉर्टेस्ट, ऐसा RTF यूज हो रहा है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, बट टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो टर्न अराउंड टाइम निकालना ईजी होता है, बल्कि वेटिंग टाइम पूछते तो टर्न अराउंड टाइम निकालना पता, फिर उसके बाद वेटिंग टाइम निकालना पड़ता, टर्न अराउंड टाइम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्या करते हैं, सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, SRTF लगा रहे हैं, और इसके लिए क्या है लक्ष्मण रेखा बना लेते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना हुआ 0 हो गया, 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, ठीक है। तो 0 टाइम P1 प्रोसेस है, तो बस टाइम कितना हो जाएगा, अगली प्रोसेस 3 टाइम तक क्या हो P1 ही रन होगी, तो P1 रन हो रही है 3 टाइम के बाद, तो इसका बस टाइम कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा, 3 टाइम होगा तो P2 आ गई है, कि P2 का 6 है, तो P2 रन होगा कब तक, जब तक नई प्रोसेस नहीं आती, और जो उससे छोटे बस टाइम को, तो 7 यूनिट टाइम पे रन होगा। यहाँ पे क्या होगा, P2 रन होगा, ठीक है। P2 कब होगा, 7 यूनिट टाइम तक रन होगा, 7 यूनिट टाइम तक। तो कितना हो जाएगा, इसका बस्ट कितने देर के लिए रन होगा, 4 यूनिट टाइम के लिए रन होगा, तो यहाँ बस टाइम 2 बचेगा, यहाँ P3 भी आ गए। P3 का बस टाइम सबसे छोटा है, तो P3 क्या होगा, पूरा कंप्लीटेड रन हो गई, तो यहाँ P3 रन हो रही है, P3 यानी 1 यूनिट टाइम के लिए 8 होगा, तो P3 क्या कंप्लीट हो गई, P3 को मैं ऐसा रिमूव कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या, P3 रन हो चुकी है, अब 8 टाइम में, तो यहाँ P4 भी आ चुका है, राइट। तो P4 का बस टाइम का 3 है, तो सब छोटा बस है P2 का, तो P2 रन हो गई पूरी, तो P2 रन हो गई, तो कितने में 2 यूनिट टाइम के लिए बची, इतना 8 to 10 हो जाएगा, P2 भी फिनिश हो गई है। अब से 7 और ये 3 बचा हुआ, तो P4 रन होगा, और वो 3 यूनिट टाइम के लिए 13 है। तो अब उसके बाद से P1 बचा हुआ है,
जो कि 7 8 20 यूनिट टाइम के लिए रन होगा। ठीक है, अब चेक भी कर सकते हैं। तो 6 + 4 कितना होगा 10 और 10 10 20 हो गया। तो यानी कि हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। आप क्या करते हैं, सीधा सीधा हम लोग क्या निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं कंप्लीशन टाइम निकाल लेता हूँ। ठीक है, कंप्लीशन टाइम कंप्लीशन टाइम कंप्लीशन टाइम। सो कंप्लीशन टाइम कितना है किसका, वो लिख देता हूँ। तो पहले P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 20 है, उसके बाद P4 कितना है 13 है, और P2 कितना है 10 है, P3 कितना 8 है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, अगर मैं बात करूँ जो हम लोग पूछा गया, या मैं डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ एवरेज टर्न अराउंड टाइम, राइट। वो क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, प्लस 13 माइनस 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, नहीं एक 6 बचेगा ना, सॉरी एक सेकेंड है, 13 8 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। भाई भाई मैं सोचा गलत हो गया, ये कैलकुलेशन हो क्या गया है। तो 5 प्लस 6, 6 और 7 13, 13 प्लस 20 43/4। यार ऐसा 44 आना चाहिए ना, तो 11 आ जाता डायरेक्टली, मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या। तो यहाँ 7 8 क्या 28 28, एक सेकंड यार क्या मैं कर रहा हूँ, ये 20 है, 20 + 7 27 हो गया। तो 27 + 1 28 हो गया, 28 में 2 ऐड करेंगे, तो 28 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ 30 बन जाएगा, 30 में 3 33 बनेगा ना, 33 अभी भी कुछ गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो 33 अब हम डिवाइड करते थे, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट कितना 1 बचेगा ना, तो 8.5 आएगा ना, 8 यही आएगा। ठीक है, नहीं ऐसा 2 पाई आएगा, सही सही सही, माय बैड। यही हम लोग क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं सोचा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बट ठीक है यही आंसर दिया है, मैं चेक किया था अभी, 8.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये था। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आज हम लोगों ने फिर से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो बस यही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।